ਗਗਨ ਦੁਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਚੇਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ ਤੇ ਚਾਰ, ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦੇ ਮਾਰ। ਨਾ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼ੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦਿਓ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਸਾਲਾ। ਧਰੋ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਉਲੀਕੇ ਹਨ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਕੇ ਦੀ 313ਵੀਂ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਤਖਤ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਜੰਗਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਲ 14 ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਨ ਮੇਂ ਲੜਾ ਬੇਸਰੋ ਸਮਾਨ ਲੜਾ ਤੂੰ, जिस रन में लड़ा बेसरो समान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। जेड़े भी जंग विच लड़िया है, तेरे कोल कोई बहुता जंगी साजो समान नहीं सी भी चंगे हथियार होण जां बड़े बड़े खानदानी कोई तेरे पास तलवारिए होण, सूरबीर होण। एवें केवल मुट्ठी पर फकीरां दे हत्थां विच तलवारां दे के लखां नाल टकराया है और लखां ते जित प्राप्त कीती है। तो ये ठीक है भी सामने 10 लाख दा घेरा होवे ते जिहदे कोल 40 सिंह होण, वो कदम पिछे पुटेगा। पर कवि अल्लाह यार खां इउं कहंदा है, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। भावें मुट्ठी पर फौजां सी, तू कदम पिछे नहीं रखिया, तू अगे वध चढ़ के जंगां लड़ियां ने और तेरा शानी कोई दुनिया ते नहीं है। एक सिख शरदा दे सह ते बचन आखे गल मनण विच आउंदी है, पर 5 वगत दा नमाजी मुसलमान वीर ये गल आखे, ਇਹਦਾ मतलब साफ है भी कलगीधर वर्गा कोई रहबर, कोई पैगंबर, कोई अवतार इस रूहे जमीन ने होर पैदा नहीं किया। एक मुसलमान वीर ने बेअंत वडियाई उस पातशाह दी लिखी है। वो कहंदा बड़े होए होणगे ते बड़े पैगंबर, रहबर, अवतारी पुरुष होणगे, कोई दो राय नहीं है। पाप वाधा है, अवतारी पुरुष आउंदे ने। पाप वाधा है, जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। 10वीं बाणी विच कलगीधर कहंदे ने, साडे आउण दा कारण यह है भी दुनिया ते पाप वध गया। पाप नूं ठल्लण लई असीं आउणे। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह भी कहंदे ने, कलमल होई मेदनी, अरदास करे लिव लाए, सच्चे सुणिया कंन दै, धीरक देवै सहज सुभाए। विचलित हुंदी है पाप नाल धरती, कुरलाउंदी है पाप नाल धरती, ते फिर पातशाह कहंदे ने, सच्चा अकाल पुरख कंन दे के उहदी फरियाद सुणदा है, दुख कट्टण लई अवतारां नूं घल्लदा है। इत्थे किसी धर्म नाल वैर नहीं है। कलगीधर कहंदे मेरा कोई इस्लाम जगत नाल वैर नहीं है। जे इस्लाम जगत दा ओह अदब ना करदे हुंदे ते कुरान दे नाल उन्हां दा की लेखा जोखा है, कसम नूं कबूल ही ना करदे। इन्ना नुकसान उठाया उस कसम नूं कबूल करके। हर धर्म दे धार्मिक ग्रंथ दा अदब करदे ने पातशाह। हां, पखंड दा खंडन है, हिंदू करे, सिख करे, मुसलमान करे, सिखी विच पाखंड दा खंडन है। धर्म नूं बुरा नहीं आखिया गया। वो कहंदा बड़े रहबर होए ते बड़ियां ने होना है, पर एक गल कहंदा तय है, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ वो गोबिंद की कम है। आखन लगा, इंसाफ करे गरिया ज़माना तो याकी है, कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का सानी नहीं है। इदों का लफ्ज की लिखेगा। एक ही शेर दे विच
ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੈਸਾ ਕਲਗੀਧਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਥੀ ਢਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਵੇ, 10,000 ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਤਤਪਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਨੇਊ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਕਟਾਇਆ, ਅਬ ਬੇਟੇ ਕਟਵਾਉਂਗਾ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਬਾਗ ਖੂਨੀ ਜ਼ਿਗਰ ਸੇ ਨਹਿਲਾਉਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਕਟਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਕਟਵਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾ ਕੇ ਐਸੀ ਹਰਿਆਲੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ, ਕੋਈ ਪਤਝੜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਿੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। 84 ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੱਟਿਆ, ਕਈ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ, ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ 84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ 8-10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ 30-35 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਲਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਖੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਬਾਗ ਖੂਨੀ ਜ਼ਿਗਰ ਸੇ ਨਹਿਲਾਉਂਗਾ। ਉਹ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਓ ਵੱਡੇ ਦੋ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੇੜੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣਗੇ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ, 1704 ਈਸਵੀ ਸਨ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡੀ। 7 ਪੋਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੇ 2 ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਵਿਛੜ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਚਾਵੇ 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 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਭੋਰ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਨਾਲ ਉਜੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਆਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਗਏ? ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰ ਤਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਫੇ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਨੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਨਦਰੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਲਾਲ ਵਿਛੜ ਜਾਣ, ਮਹਿਲ ਵਿਛੜ ਜਾਣ, ਆਨੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ। ਖੈਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਗੜੀ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਥ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਏ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जहां पे जाना ये वही है, जिस जहां पे बच्चों को है कटाना ये वही है, मट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। आखन लगे भाई दया सिंह जी, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਵੱਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਛ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਪੇ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਬਿਛਾਕਰ, कुछ पहरा देने लगे तलवार उठाकर। देखा तो
गोविंद भी हुए शाबाश खेमे में जाकर, गोविंद भी हुए शाबाश खेमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। आओ चमकौर दी गढ़ी पहुंचो, साडे वड्डियां ते की हालात रहे ने। अज ते बड़ियां खुशियां ने, बड़े खेड़े ने, बड़ा आनंद है। 6-7 महीने आनंदां दी पुरी नूं घेरा रहा है, रस्त बस्त पानी बंद है ते किले अंदर जो कुछ जमा है, दिन लंघ रहे ने, राशन पानी मुक रहा है, रस्ता मुक रही ने, मुठी मुठी पर छोले खा के गुजारा किया है साडे वड्डियां ने, पत्ते खा के गुजारा किया है साडे वड्डियां ने, घोड़ियां दीयां काठियां ते रातां गुजारियां ने। जे किते उन्हां भुख ना कटी हुंदी ते तुहानूं अज 36 प्रकार दे भोजन नसीब नहीं सी होने। गुलामी विच की मिलदा है? अरब विच जिहड़े गुलाम बेचे जांदे ने, लूण दे नाल उन्हां नूं एक रोटी मिलदी है दिहाड़ी दी, गुलामां नूं खुराक इन्नी मिलदी है बस। और कई बार बहुता लूण ही मौत दा कारण बन जांदा है। आ जो कुछ छकदे छकाउंदे हो, ये साडे वड्डियां दी देन है। जे कक्कर दीयां रातां उन्हां ठंडे बुरज दे फर्श ते सौं के ना कट्टियां हुंदियां, पो दियां रातां चमकौर दी गढ़ी रड़े सौं के ना कड्डियां हुंदियां, घोड़ियां दे उत्ते पाइयां काठियां ते रातां ना गुजारियां हुंदियां ते तुहानूं अज मखमली निग नहीं सी मिलनी। ये सारी उन्हां दी देन है। इसे करके उन्हां नूं याद कीता जांदा है। उन्हां दे एहसान बड़े ने साडे उत्ते। वेखो पहुंचो चमकौर दी गढ़ी, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, थके टुटे ने महीनियां बद्धी पत्ते खा के गुजारा कीता है। रुखां दे सक ला के पानी च उबाल के सक सुट दिंदे ने, पानी पी के कहिंदे ने सदा गुलाब छकिया है। इउं गुजारा कीता है। अज थके टुटे केवल 40 सिंह ते 2 साहिबजादे ते तीसरा कलगीधर पातशाह खुद खुदा आप है। दीन दुनिया दे मालक साहिब सच्चे पातशाह दे प्यारे सिंह लेटे ने। सराणियां दी जगह ते जीन, काठी नूं कहंदे ने घोड़ी दे, घोड़ियां दियां काठियां दे सराणे लाए ने। कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, कुछ पहरा देने लगे तलवार उठाकर। कुछ हत्थां विच तलवारां लैके ते चमकौर दी गढ़ी दे दरवाजे ते पहरा दिंदे ने, अटारी ते पहरा दिंदे ने। हुण पोश जी हो गई काठी ते काठी दे थले एक कपड़ा विछाया जांदा घोड़े दी पिठ उत्ते भी जदों किते बेल्ट कसीए चीरा ना आ जावे। पो दी रात है, पो दा महीना है, दिसंबर दा महीना है। 7 पो दी रात नूं थल्लियों सर्दी हड्ड चीरदी है। दीन दुनिया दे मालक दे प्यारे सिंह किते मखमली सेजां ते रहिंदे सी, अज कंडियां ते लेटे ने, अज मिट्टी ते लेटे ने। अज मखमली सेजां नहीं दिखदियां, अज मखमली सराणे नहीं, अज उपर लैण लई कोई बहुते निगे लिबास नहीं और थले विछाउण लई कोई बहुते वधिया शमियाने नहीं। हालात एकसार नहीं रहिंदे। समा दुख अते सुख नूं नाल लैके चलदा है। जिन्हां घरां विच अज खुशियां ने, कल नूं दुख भी आ सकदा है। जेड़े अज कंडियां ते ने, कल नूं मखमली सेजां भी माण सकदे ने। साडे वड्डे किते मखमली सेजां ते सन, समा आया कंडियां ते रहना पै गया। ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ।
कुछ पहरा देने लगे तलवार उठाकर, देखा तो शाबाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर, गोबिंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर। अटारी ते चढ़ गए पातशाह, उथे तंबू दे विच चले गए। हुण तुसीं सोचो, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਅਵਲ ਤੇ ਐਸੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਲਾਮਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਸਿੱਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਮਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, कुछ लेट गए खाक पे ज़ीपोश बिछाकर, कुछ पहरा देने लगे तलवार उठाकर, गोविंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर, है वाहे गुरु, है वाहे गुरु, मुंह से निकलता है तू ही तू है, तू ही तू है, मुंह से निकलता। ऐसी अवस्था है। सानू सिखाया है, किड्डा भी दुख तेरे ते आण पवे ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਛਾਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰ ਭਰੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਰਸਾਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ 36 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਡੇਢ ਕੁ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਖੇਮੇ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਕਦਮੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। और वो महान कवि लिखता है, जब 1.5 घड़ी गुजरी जिक्रे खुदा में, जब 1.5 घड़ी गई जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए हाजूर हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले कि ऐ खुदावंद खुश हूं तेरी रजा में। इना कुछ गवा के उलामा नहीं दिता, कहंदे खुश हां। जदों 4 सी उदों भी खुश हां, अज 2 रह गए ने, अज भी खुश हां। और मैं ये जानदा हां, मैं ये जानदा हां, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। मैं जानदा हां कल नूं ये 2 भी नहीं रहने, पर मैं फिर भी खेड़े विच हां, क्योंकि सरबंश वारिया जावेगा, मैं सुरखरू हो जावांगा। एक एक करके मैं सब किश्तां तेरे करजे दियां उतार चलिया हां। इउं पोले पोले कदमां नाल टहलदे सन। एक खेमे विच साहिबजादे लेटे ने ते एक बन्ने प्यारे सिंह लेटे ने। जानदे ने इन्हां चों कल नूं कोई भी नहीं रवेगा, पर वेखो नादी बच्चियां नाल प्रेम ओदा। बिंदी बच्चे ने, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह प्रेम करनगे, और है भी रब दे बच्चे ने। खुदा दा लहू जिन्हां दियां रगां विच है, साडे बच्चियां वर्गे थोड़ी होणगे। एक बन्ने बिंदी लाल लेटे ने, पर पहला कदम पुट्टिया है नादी बच्चियां वल। नाद तो पैदा होए, शब्द तो पैदा होए लाल। शब्द नाल अमृत पैदा होया, खंडे दी पौड़, ते जिन्हें छक लई ओ नादी पुत्र, ते जिन्हें ना छकी ओ फाड़ी पुत्र। ओ ना घर दा ना बाहर दा, जिन्हें छक लई ओ नादी पुत्र। शब्द तो उत्पन्न होया।
दीन दुनिया दे मालक नादी बच्चियां वल वधे ने, ऐसा प्रेम है अपने प्यारियां नाल। गुरु ग्रंथ साहब भी ये कहंदे ने, सुख दुख तेरी आग्या प्यारे, दूजी नाही जाए। दुख सुख तेरे तो वापरदे ने, सुख तेरे तो मंगिया है, दुख आए ने दुख नूं झल्लण दा, झल्लण दा हौसला भी तेरे कोलों ही मंगिया जा सकदा है। ये थोड़ा सुख है तो मापियां दा पल्ला फड़ीदा, ते दुख वेले शरीकां को गवांढियां को चले जाइए, इस दुख वेले भी मापियां दा ही पल्ला फड़दे हैं। साडा माई बाप है गुरु, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। दीन दुनिया दे मालक प्रेम दे नाल उतरे ने, सिखां दे विच टहलदे ने, और टहलदे अपने प्यारियां दे विच कुछ बचन करते ने। आखण लगे, ये जिन्ने मेरे सिंह ने ना, इन्हां चों कल नूं नहीं कोई रवेगा। पोले कदमी तां टहलदे ने, किते इन्हां दी अख ना खुल जावे, पता नहीं किन्ने समय बाद किते सुख दी नींद लेटे ने, नहीं ते दुश्मन ने सौण भी किथे दिता है। फौजां लखां दी गिणती विच चल के आ रहीआं ने, एक बचन कीता कलगीधर ने उत्थे, मैं तेरा हूं, बच्चे भी मेरे तेरे हैं मौला, थे तेरे ही रहेंगे तेरे दाता, जिस हाल में तू रखे वो हाल है अच्छा, जुज शुक्र के आने का जुबां पर नहीं शिकवा, लेटे हुए हैं आज खालसा जी ज़मीं पर, किस तरह से हमें चैन आए उस शाह नशी पर। मेरे प्यारे सिख कंडियां ते लेटे होण ते मैनू उस तंबू दी मखमली सेज ते नींद किदां आ जावे। इन्ना प्यार है ਸਿੰਘਾਂ नाल, इन्ना प्यार है ਸਿੰਘਾਂ नाल। इसे करके ते सिंह फिर ओदे कलगीधर पातशाह दे मुबारक चरना नाल, ओदी बाणी नाल अथाह मुहब्बत करदे ने। ते जिन्नू दसम बाणी नाल प्रेम नहीं है, उन्होंने कलगीधर नाल भी प्रेम नहीं है, पखंड जिन्ना मर्जी करी जावे। दीन दुनिया दे मालक साहिब सच्चे पातशाह एक गल ही वार वार करते ने, कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा। इच है की है मेरा, तू दिता तू लै जाना, कल नूं कोई गल नहीं है। इस रूहे जमीन ने ऐसा मुर्शद दुनिया ते नहीं देखिया। कुछ कहंदा मैं तकिया है, अल्लाह यार खां कहंदा उस गड़ी दे अंदर जेड़ा अगे किसे पैगंबर रहबर अवतार साध विच मैं नहीं तकिया। इना प्रेम कहंदा कोई गुरु पीर अपने चेलियां नाल नहीं कर पाया। हर एक नूं पहला अपनी औलाद ही दिखदी है, गैरां वल ध्यान फिर देईदा है। हाशा किसी मुर्शद में यह इसार नहीं है, हाशा किसी मुर्शद में यह इसार नहीं है, यह प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। अज तक किसी मुर्शद ने अपने सेवकां नाल इन्ना प्यार नहीं कीता। ते पुछिए किन्ना प्यार कीता उसने। जोगी जी आखण लगे, पोले पोले कदमी चलदे देखदे ने भी किसे सिंह दे थल्लियों सराणे दी जगह जो काठी सी वो खिसक गई है, सिर पासे नूं उलर गया है। किसे सिंह दे उत्तों पोश लै गया है, चादर लै गई है। किसे सिंह दी दस्तार ढिली है, किसे सिंह दे केस खिलर गए ने। थके टुटे हुए सिंह जमीन ते लेटे हुए ने, ते बापू ने वेख्या तलवारां चला चला के इन्हां दे हत्थां विच छाले पए हुए ने। इन्हां दे शरीर उत्ते कई फट लगे ने,
कवि अल्लाह यार खां कहंदा, जो मैं उथे वेख्या मैं हैरान हाँ, जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह जिन खालसों ने था जंग में मरना, बाली से शहदों के हुआ जब है गुजरना, मुश्किल हुआ उस जहां से कदम आगे को धरना। चूमा कभी हलकूम कभी दहन चूमने बैठे, जब पाइंती आए तो पैर चूमने बैठे। कदम रुक गए, ये प्यारे कल नूं मेरे पास नहीं रहणगे। जेड़े सिंह दे सिर थल्लों काठी खिसकी है, काठी सिर थल्ले कीती, जेदे केस खुले ने जिवें मावां बच्चियां दे जूड़े करदियां ने, केस बन के गोद विच लैके पट दे सराणे ते सिर रख के ते दस्तार बन दिंदे ने। किसे दे केस झाड़दे ने, किसे नूं दस्तार बन के दे रहे ने, किसे दी साह रग चुमदे ने, किसे दा मत्था चुमदे ने। ते मैं पुछां पातशाह क्यों करदे हो? कदी मुरशद नहीं वेख्या सेवकां दी कदम बोसी करदा, मत्थे चुमदा, साह रग चुमदा। हां, मुरशदां दे चरण चुमदे बड़े चेले तके ने दुनिया विच। तू क्यों करदा है? ये साह रग हलकूम क्यों चुमिया जा रहा है? ते पातशाह ये वचन कहंदे ने, कहंदे इस साह रग दे विच अज तक जिन्ने भी सवास आए ने सारे ही मेरे नां रहे ने, सारे ही सिक्खी दे नां रहे ने। कल नूं ये साह रग कट्टी जावेगी। मत्था क्यों चुमदे हो? कहंदे कल नूं ये खोपड़ नहीं रवेगा, कल नूं ये खोपड़ उड़ा दिता जावेगा। ठीक है, मत्था चुम लिया, साह रग चुम लई। चूमा कभी हलकूम कभी दहन चूमने बैठे, जब पाइंती आए तो पैर चूमने बैठे। जे सिर वल दी नंगे ते गोद लैके मत्था चुम दिता है, गिरेबान चुम लिया। जे कदमां वल दी नंगे ते दौड़ के कदम बोसी कीती, कदम चुमन लग पए। हुण पुछिए भी कदमां नूं क्यों चुमदे हो? इस गल नूं समझियो। उच्चा कौन है? आपस कहो जो जाणै नीचा, सौ गनिया सब ते ऊंचा। दीन दुनिया दे मालक कहंदे, ये जिहड़े कदम ने ना, कदे इन्हां मखमली सेजां माणियां सन। अज सिੱਖੀ दे लई, अज गुरु दे लई, अज इंसानियत दे लई ये कंडियां ते आ गए ने। पर इन्हां कदमां ने मैनू बदावा नहीं लिख के दिता। एक कदम मुसीबतां वेख के पिछे नहीं हटे, ते जेड़े पिछे हट जांदे ने उन्हां दी कदम बोसी थोड़ी करेगा। जेड़े बदावा दे दिंदे ने, जेड़े पंज ककार छड़ दिंदे ने, उन्हां दी कदम बोसी नहीं करेगा। गुरु नूं खुश करना है ते मर्यादा नूं मनना पवेगा, हुक्म नूं मनना पवेगा। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाणे विच सिख ही ओ है, सखा ही ओ है, सज्जन ही ओ है, मित्र ही ओ है गुरु दा जेड़ा भाणा मने। ते जे आखें भी सिखां घर पैदा हो गया, खंडे दी पौल ना लवां, जतन जारी रख। जिस दिन पौल दी प्राप्ति हो गई, नादी बच्चा बन जावेगा। जे नहीं प्राप्त हुई ते घराणे करके भावें तैनूं लोग सिख आखण, पर तू गुरु गोबिंद सिंह दा अजे सिंह नहीं बनिया। उहदे लई हुक्म मनना पैंदा है। दीन दुनिया दे मालक साहिब सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने, पार ब्रह्म मोहे किरपा कीजै। पार ब्रह्म मोहे किरपा कीजै, धूर संतन की नानक दीजै। सतपुरुषां दी धूड़ी, मर्यादा ते चलण वालियां दी, सिੱਖੀ सिदक निभाउण वालियां दी धूड़ी बख्श दे मैनू। पातशाह आप गुरु ग्रंथ साहिब विच भी ये बचन करदे ने। खैर,
इन्ना प्रेम वेख के अल्लाह यार खां नूं ये बचन कहना पिया, हाशा किसी मुरशद में यह प्यार नहीं है। ये किसे विच नहीं वेख्या, ये किसे विच अज तक नहीं वेख्या। सब अपनी कदम बोसी करवाउंदे ने, अपने कदमां विच झुकाउंदे ने, पर एक कैसा निराला गुरु है। हाशा किसी मुरशद में यह इसार नहीं है, यह प्यार नहीं है। हाशा किसी मुरशद में यह इसार नहीं है, यह प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। ये ते वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर, चेला ते गुरु गोबिंद सिंह दे कोल ऐसी निमरता है, होर किधरे नहीं है। दात दिंदे बड़े वेखे ने पीर, ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਤ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਰਨੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਜਗਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। गुरु ते खुद विधाता है, विधियां बनाउण वाला है, आबे हयात नूं दुनिया ते लियाउण वाला है। उते सानू इस रस्ते ते तोरना सी भी ये छक लोगे ते सीधी टिकट मिल जाएगी, चरना च निवासा होवेगा, मेरे खास रूप बन जाओगे। और दीन दुनिया दे मालक नाले भी कहते ने, ये ना समझो भी खंडे दी पौ लै लई ते सीधी गोद मिल गई। नाल एक शर्त भी है, बाणी बाणा पंख पछानो सिंह गुरु का, पंछी जानो उड़ के वो ही पहुंचता है जिहदे दो खंभ होण। जिहदे कोल बाणे दा खंभ है, बाणी दा नहीं, वो भी रह जाएगा। ते जिहदे कोल जिहड़े कहंदे ना मन बड़ा साफ है, बाणी बड़ी पढ़दे हैं, खंभ उन्हां कोल भी एक है। जिन्ना चिर बाणे दा नहीं है उड्डिया, उन्हां तो भी नहीं जाना। दोवें पक्ष ने, बाणी भी पढ़नी है ते बाणा भी रखना है। इथों अगे वधे, प्यारियां दी कदम बोसी करके अगे वधे। बच्चियां दे तंबू विच गए और कोल जाके एक बाप ने अपने बच्चों नाल कुछ गल्लां कीतियां ने। ये जिन्ने भी ने ना इत्थे इन्हां दी अवस्था मैं देखदा हां, तिथे ऊंग ना भुख है, इन्हां नूं भुख नहीं है कोई। हुण 6-7 महीने पत्ते खा के असीं गुजारा नहीं कर सकते। तिथे ऊंग ना भुख है, हर अमृत नाम सुखवास। ये नाम नाल ही इन्हां दी भुख मिटी हुई है। जिन्हें स्वाद चखिया है वो भली भांत नाल इन्हां लफ्ज़ां नूं समझदा है। सुनाउणे ते सुनने औखे नहीं, कथा करनी जां सुननी औखी नहीं, ये अवस्था पाउणी बड़ी औखी है। ते जिन्हां कोल सी 40 दे 40 उत्थे लेटे ने, उन्हां कदम नहीं पिछे रखिया भी हुण ते लंगर भी रजवा नहीं मिलदा, गुरु नूं छड्ड दईए। हुण लिबास चंगे नहीं मिलते, हुण दुखां दी घड़ी है। कहंदे इन्हां नूं नाम दा नशा है, नाम नाल ही प्यास बुझ गई है, नाम नाल ही भुख मिटदी है इन्हां दी। फरीद जी दी भी मिटदी सी, कहंदे हुण ते सुक्की मिल जावे बुरकी ला लईदी है, नहीं ते बहुती लोड़ भी नहीं है। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख। काठ दी सुक्की रोटी बस ठीक है, दिल करे छक लईदी है। नाम ही मिले तो कोई गल नहीं है। नाम चों रस इना आ गया, शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों मांजा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ कहंदा, मां ये बड़ा मिठा है, जो तू छकाउनी है मिठा है, पर खसम दे नाम दे बराबर तकड़ी विच नहीं तुल सकदा। ओदी मिठास सदीवी है, इहदी उन्ना चिर है जिन्ना चिर जुबान ते है। वो जुबान तो अंदर समा जाता है, अंतर गुर आराधना इत्थे पहुंच जाता है। पहला की जिहवा जप गुर, पहला जपदा सी, हुण अंदर बह गया, हुण अंदर समा गया है। हुण सदीवी अमृत मिल गया है, रस मिल गया है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਜੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਪੁੱਛਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਰਕਵਾਦੀ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਿੱਥੈ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖਵਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੈ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਗਿਆ, ਨਾ ਸੁਖ ਦਾ ਅਸਰ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਸਰ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਸਰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਟਹਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ। ਫਰਮਾਏ ਸਹਿਰ ਸੇ, फरमाए सहर से को यह होशियार ना होंगे, अब होके यह फिर नींद से बेदार ना होंगे। अमृत वेला होने दी देर है, ऐसी नींद सोना है मेरे बच्चिया ने, फिर इन्हां दी नींद कोई नहीं खो सकेगा। इन्हां ने कल नूं सदीवी सौ जाना है, सदीवी लेट जाना है। यह सिंह प्यारे यह वफादार ना होंगे, हम होंगे मुसीबत में मगर यार ना होंगे। मुसीबतां दे पहाड़ टुटने ने, पर कल नूं कल्ला ही रह जावांगा, होर मेरे नाल कोई नहीं होवेगा। उथे कमाल दा बचन उस महापुरुष ने लिखिया है, सोए हुए शेरों को गले अपने लगाया। सोए हुए शेरों को गले अपने लगाया, सतगुरु ने दलेरों को गले अपने लगाया। गले नाल ला के कले कले सिंह नूं 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੋਦ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਨਸਾਫ करे गर यह ज़माना तो यकीन है, कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का सानी नहीं है। यह प्यार मुरीदों से यह शफकत भी कहीं है, भक्ति में गुरु अरश संसार जमी है। उल्फत के यह जज्बे कहीं देखे नहीं हमने, है देखना एक बात कहीं सुने भी नहीं हमने। जो कलगीधर कर गया है होरा पीरा पैगंबरां विच देखना ते दूर, कदे सुनिया भी नहीं भी ऐसा मुर्शद होया होवेगा दुनिया ते, ऐसा प्रेम करन वाला पैदा होया होवेगा दुनिया ते। गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़े अवरना, कोई एडा होया ही कोई नहीं है। भावें तैनू देवनेत ने सदा कंडियां ते रखिया है, आराम नाल तैनू नहीं रहन दिता, पर तू सदा खुदा दा निर्गुण स्वरूप होण दी ताकत रखदा सी, इसलिए सदीवी खेड़े विच रहा। आम बंदा, आम कोई फुल इन्ने कंडे सह नहीं सकदा जिन्ने बापू तू सहे ने, कोई सह नहीं सकता। और एक जंग नहीं, जिन्ने भी जंग करदा है कल्ला ही कुद पैना है। मुट्ठी पर सिंह लैके भारत वर्ष नूं आजाद कराउण लई, इंसानियत नूं आजाद कराउण लई, तिलक जंजू नूं आजाद करवाउण दे लई तू कुद पैना है। सोए हुए बच्चों के सर को कहा पकड़ कर, सोए हुए बच्चों के सर को कहा पकड़ कर। अपने प्यारे बच्चियां दे कोल आए ने, आए कदों ने? जदों ਸਿੰਘਾਂ नाल प्रेम कर लिया।
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। बाहर लखा दा घेरा है। सोए हुए बच्चों के सर को कहा पकड़ कर चल दोगे अब्बा को अब मुसीबत में जकड़ कर। थी जिंदगी लिखी हुई किस्मत में उजड़ कर, थी जिंदगी लिखी हुई किस्मत में उजड़ कर, फिर मिलने का वादा तो किए जाओ बिछड़ कर। कहंदे ठीक है तुसी रहना नहीं है। थे चार हो अब दो, सहर यह भी ना होंगे। थे चार हो अब दो, सहर यह भी ना होंगे। हम सब्र करेंगे जो यह भी ना होंगे। चार सी दो रह गए हो, कल नूं दो भी ना रहे ते मैं भाणे विच ही हां, मैं सब्र विच ही हां। फरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे। दुख भोगेंगे हम खुल्द में तुम चैन करोगे। होते ही सहर दागे जुदाई हमें दोगे। सुपने में खबर आके कभी अब्बा की भी लोगे। सहर हुंदियां अमृत वेले हुंदियां जुदा हो जाना है तुसी। एक बाप दे पक्ष तो अल्लाह यार खां कुछ वलवले दिल दे लिखदा है। सुपने विच ते किते दिदारे दोगे, शरीर करके तुसी रहना नहीं है। ऐ प्यारे अजीत, ऐ जुझार प्यारे, मैं कहता हूं कुछ सुनते हो दिलदार प्यारे। सुते सी ना ते सुतियां नाल बचन कीते, उठाउणा नहीं चाहुंदे। दीन दुनिया दे मालक ने अपने बच्चियां नाल बचन कीते, मत्था चुमिया। बड़ा नाज है, कहंदे तुहाडे उत्ते शहादत दी अवधि तुसी माणनी है और सदा लई सचखंड विच मेरे निर्गुण स्वरूप दी झोली विच बह जाना है। सरगुण कोलों ही दूर हो रहे हो, निर्गुण दी झोली तुहानू मिल जावेगी। होनी वल नदर करके कहन लगे तो कुछ भी नहीं है, ये दुख कुछ भी नहीं है। चार ही शहीद होने ने, मां शहीद होनी है, बाप शहीद होया है शौक शहादत का हमें सबसे ज्यादा। जिस जगह ते बैठे हो भी शहीदां दी जगह है हैदराबाद विच, और शहीदां दा मान है, शहीदां दा अदब ऐसे करके ये रौनकां ने। जंगलां च तुसीं मंगल लाए ने, पंजाब दी धरती तो हज़ारां किलोमीटर दूर ये शहीदां दे महान शहीदी स्थान उपर बैठे हो शहादत दी अवधि नूं नमन करन लई इकट्ठ हो रहे ने। जिन्हें कौम लई कीता कख नहीं है उन्होंने कौन पुछदा है शौक शहादत का हमें सबसे ज्यादा। कहंदे ते कुछ भी नहीं है, 100 सर भी हो कुर्बान, 100 सर भी हो कुर्बान तो नहीं रब से ज्यादा। चार शहीद होने ने, मां शहीद होनी है, पिता शहीद होया है, शहादत मैं भी पावांगा। पर कहंदे एक गल दा ख्याल रखियो, एक सिर ते की मैं 100 भी दे दवां ते ओ भी रब नालों मेरे लिए वध के नहीं है। जो तन चीर है अंग ना मोरो, यो अवस्था है। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने जो तन चीर है अंग ना मोरो, भावें चीर के सुट दे पर तेरे वालों कदम पिछे नहीं रखांगा, तेरे कोलों दूर नहीं होवांगा। 7 पोह दी रात इउं लंघी है, 8 पोह दा दिन चढ़िया है, जेड़ा इतिहास विच कदे किसे कौम दे इतिहास विच ना चढ़िया है ते ना चढ़ेगा। कोई जरनैल अपने नाबालग बच्चियां नूं 18 साल दी छोटी 18 साल तो भी घट छोटी उम्र दे बच्चियां नूं लखां नंगियां तलवारां अगे नचाउण वाला पैदा नहीं होया। 17 ते 14 साल दा बच्चा ऐसा गांडीव नहीं हो सकता भी लखां नंगियां तलवारां अगे टिक जावे। इन्हां दियां रगां विच खुदा दा लहू वहिंदा है। गुर सिंह चेकारे कुनद चेहल नर के 10 लख बरायद बरो बेखबर। लखां दा घेरा है ते लख भी एक नहीं दो नहीं 10 लख
10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਤੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। 2 ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟੱਡੀ ਦਲ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ 22 ਧਾਰੀਏ ਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਸਮ ਤੋੜ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ बेद रंग आमदन माया तेग तीरो तुफंग आमदम। आए सारे कसमां तोड़ के ने, सारे कोई गऊ दी कसम तोड़ के आया है, कोई कुरान दी कसम तोड़ के आया है। सारे ही झूठे ने और सच नाल टकराउण आए ने। पर तू समझ इस गल नूं, सच संपूर्ण निर्मला, तिस विच कूड़ ना रलदा राई। सच विच कूड़ रल नहीं सकदा। सच दी एक चंगियाड़ी लखां जंगल साड़ के सवाह कर दिंदी है। सच दा मुकाबला कूड़ कर नहीं सकदा। नाहर खां वर्गे सामने आए, गनी खां वर्गे सामने आए। एक एक वार दे नाल धरती ते पातशाह ने लटा दिते। अपने आप नूं मर्द अखवाउण वाला ख्वाजा महमूद, जिन्हों ख्वाजा मरदूद लिखिया पातशाह ने, वो कहंदा सी 10 लाख विच मेरे वर्गा कोई सूरबीर योधा नहीं है। मां गुजरी दे दुलारे सामने जदों होया, पौड़ी ला के चमकौर दी गड़ी अंदर झात मारी। लखां सूरजां दी चमक नूं फिक्कियां पाउण वाला चेहरा नजरी आया। खुद लिखदे ने कलगीधर भी, मेरे चेहरे दी एक झलक भी नहीं झल सकिया, डरदा ही छाल मार के थले डिग पिया। के ख्वाजा मरदूद बा साहे दीवार, नयामत बा मैदान बा मर्दाने वार। मैं मर्द समझदा सी ख्वाजे नूं, पर मरदूद निकलिया है। मैं मर्द समझदा सी उसनूं, पर कायर निकलिया है। जे 10 लाख दा सानी ऐसा है ते 10 लाख टिड्डियां दी फौज मेरे सामने किन्ना चिर रड़ सकदी है। मैं इहनूं मर्द समझिया सी, मर्द, पर मरदूद निकलिया है। ते जे किते मेरे सामने घड़ी खलो जांदा ना, दरेगा अगर, दरेगा अगर रूए ओ दीद में, बायक तीर लाचार बख्शीद में। एक तीर अपने भथे विचों इहदी छाती नूं बख्श के सदा लई स्वर्गां च पहुंचा दिंदा। कायर बंदा डरदा ही कंधोले लुक गया है। मेरे सामने आया ही नहीं, नहीं तो मैं हर एक दी झोली जरूर भरदा है। भावें दातां नाल भरां ते भावें फिर जे कोई दुश्मन बन के आवे तीरां नाल भरां, मैं तीर बख्श दिंदा इहनूं, पर मेरे सामने खलो ही नहीं सकिया। 2 जरनैल मर गए। 2 जरनैल ओहदे सामने शहादत दी अवधि ओहदे हथों मान गए। ख्वाजा मरदूद डर के लुक गया। 40 सिंह सन, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਜੂਰੀਏ ਪਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲ ਨੌਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਹੂਰ ਨੂੰ ਵਰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨ ਜਾਵੇ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ।
मौत सामने लाल होवे ते बाप कंध नाल टक्करां मार के मर जांदा है, जकारे छड़दा नहीं तकिया, मेरे लिए दरवाजा आप खोलो तुसी। ये ओ अवस्था है तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। दो जथे शहीद हो गए, तीजे जथे विच बाबा अजीत सिंह आ गया है। पातशाह ने आप तीरां दा पत्था भरिया, मोढे ते धनुख टंगिया। आप दीन दुनिया दे मालक ने कलगी ला के दिती, दस्तारा सजा के दिता। आप मथा चुम के दरवाजा खोलिया ते जान लगे नूं कहंदे, अजीत सिंघा जदों इस दुनिया ते तेरा आगाज होया सी, मैं भंगाणी दी जित उस अकाल पुरख दी कृपा नाल जित्या सी। भई जीत मेरी कृपा काल केरी, मेरी जित होई सी काल दी कृपा नाल। निमरता है गुरु दी। काल कौन है, अकाल कौन है? ਉਹੀ ਤੇ है जो सामने खलोता है। इत्थे सरगुण चोला है, उत्थे जोत स्वरूप है, पर निमरता दा पक्ष है। दीन दुनिया दे मालक बारे उत्थे मिर्जा मुहम्मद गनी लिखदे ने, फिर अजीत सिंह ने आखिया सी, बापू नाम दा अजीत हां, जीता नहीं जावांगा, जीता गया तो फिर जीता नहीं आवांगा। अजीत नाम रखिया है, हारांगा नहीं, सिर ते कटवा लवांगा पर सिर झुकावांगा नहीं, सिर झुकावांगा नहीं, सिरड़ छड्डांगा नहीं, सिर कटा लवांगा। कबीर ओ मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार है, ते चाह नाल जाना है। मैदाने जंग विच उतरिया है, नाल भाई मोहकम सिंह नूं तोरिया गया है, नाल ਸਿੰਘਾਂ नूं तोरिया है, नाल प्यारियां नूं तोरिया है। बाबा जुझार सिंह चलिया है, नाल प्यारियां नूं तोरिया है, दोवां ने वार-वार जाना है। बाबा अजीत सिंह चाले पाउण लगा। दीन दुनिया दे मालक ने आप तोरना कीता है, अपनी तलवार दिती, अपना धनुख दिता और कहंदे जा जा तैनूं अकाल पुरख पातशाह ये बरकतां बख्शे। लखां नाल टकरा के नानक निरंकारी दी गली विच सिर तली ते रख के तुर जा, जा तैनूं अकाल पुरख जित बख्शे। बाबा अजीत सिंह नूं तोरिया गया है। जदों तोर दिता गया, कमसान दा उन्हां जंग लड़िया है। इस महान जंग दे अंदर ऐसी तलवार चलाई है, वजीर खां निजाम उच्ची अटारी ते बैठ के, टिब्बे ते बैठ के, पहाड़ी ते बैठ के वेखदा है और ऐसी कमसान दी जंग वल वेख के इउं महसूस होया भी जिवें गुरु गोबिंद सिंह आप जंग लड़ रहे ने। तारीख गुरु खालसा विच लिखिया है, नाज़म वजीर खां उच्ची अटारी ते बैठा है, जबरदस्त खां उच्ची अटारी ते बैठा है। इस जंग नूं वेख के महसूस करदे ने, खबरे गुरु गोबिंद सिंह ने कैसा फौलादी कलमा पढ़ के इन्हां नूं सार दी अमृत दी लोहे दी गुड़ती दिती है। इन्हां दा लोहे दा वजूद बन गया है, ना कटे जांदे ने ना मारे जांदे ने, कला कला हजारां दे सिर लाई जांदा है। पता नहीं कैसी गुड़ती दिती है। ਐਵੇਂ ਤੇ नहीं ना कहंदा, चिड़ियां कोलों बाज तुड़ाऊं, घर घर बीच अकाल जपाऊं। तारीख विच लिखदे ने, दीन दुनिया दे मालक दे सामने लाल लड़दा है। और वडियाई विच पता की लिखिया है, कहते थे उदू बरक है तलवार नहीं है, इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है, नौ मश्क जमा यह कोई जिनहार नहीं है, नौ मश्क जमा यह कोई जिनहार नहीं है, सतगुरु है फरजंद वफादार नहीं है। कहंदे इहदे हथ विच तलवार नहीं है, इउं लगदा है जिवें बिजली फड़ी होवे ते जिवें बिजली हजारां रुखां दीयां सिरियां ला ला सुटदी है, इउं सिर ला ला धड़ां तो सुटी जांदा है। कहंदे फरजंद नहीं है, फरजंद फारसी विच लाल नूं कहंदे ने।
ये कलगीधर दा पुत्र नहीं है, शहजादा नहीं है, ये कलगीधर आप आया है मैदाने जंग विच। और इहदे हथ विच उदू बरक है, इहदे हथ दे विच बिजली फड़ी हुई है, तलवार इन्हें सिर कट नहीं सकती। ये मन लेंदे असीं भी हो सकदा सिखां ने वधा चढ़ा के इतिहास लिख दिता होवे ते मुसलमान कह रहा है, ये तो एक मुसलमान कह रहा है, तो मैं उन्हां सिखां नालों लखां गुणा चंगा समझदा इस मुसलमान वीर नूं जिहड़ा साडे गुरु दी बाणी बाणे ते इतिहास ते भरोसा करदा है। साडे अपने स्टेजां ते बैठे करी जाण, ना जी 10 लाख ना कित्थे टकरा सकदा, ना जी हाथी ना कित्थे लड़ा सकदा, उन्हां नालों लखां गुणे चंगा है अल्लाह यार खां ओ महापुरुष जिहड़ा अंदर दी खेड़ वेंदा है चमदी नहीं, जिहड़ा धर्म दी कंध विच नहीं बज्जिया ओहदी कलम सच लिखदी है। ते जिहड़े तर्क करदे ने बाणी बाणे इतिहास ते कौन ने, ये ओह ने जिहड़े 10 लाख दा घेरा पा के बैठे सी, अज फिर मुड़ मुड़ आ रहे ने। होर की कहोगे इन्हां नूं? अपने बाप दी शान विच कह देना भी बापू दे पल्ले कख नहीं है, लायक बच्चा नहीं कहंदा, नलायक कहंदा है। सानू ते बापू ते मान है, लखां ना लड़ा सकदा है, लखां ना टकरवा सकदा है, वो चाहे ते लखां दे सिर लवा सकदा है। जाम गुरु होए वल लख वाहे क्या किजै, ते जिन्हूं बाप ते यकीन नहीं है, वो लायक बच्चा नहीं हुंदा, वो नलायकां विच ही गिणिया जांदा है। ते जां सिद्ध कर दिओ भी लखां नाल नहीं लड़ा सकदा, सिद्ध शब्द गुरु नाल करके विखाओ, कुछ नहीं लभेगा। वो ते कहंदा है जिहदे वल मैं हो जावां लखां बावां भी भन सकदा हां। कहते थे उदू बरक है तलवार नहीं है, इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है, नौ मश्क जमा यह कोई ज़िन्हार नहीं है, सतगुरु है फरजंद वफादार नहीं है, ललकारे अजीत और मुखातिब हुए सबसे, फरमाए उदू से ना निकल हदे अदब से, वेखो अदब अपने प्यो दा। इत्थे 200-400 बंदा पिछे लग तुरे ते नवां ही 12वां 13वां गुरु बन के बह जांदे लोग। वो ठीक है, तेरे कोल जप तप है, बंदगी होवेगी, तैनूं संत लोग कहंदे ने रब दा वास्ता है गुरु ना बन के ब्याह कर, संत नूं संत ही रहण दईए, कलगीधर वर्गा कोई नहीं हो सकता। और जान लगा वो कह गया है हुण दे नहीं, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो, ते फिर देह नूं गुरु बनाई बैठे असीं। 10 शरीरां विच कौतक वरतिया है, उहदे बाद नहीं, उहदे बाद गुरु ग्रंथ साहिब ने दीन दुनिया दे मालक दे सामने जंग लड़दा है ते कह रहा है ओए अपनी औकात विच रहो मुगलां नूं। गुरु गोबिंद सिंह दे ते मैं चरनां दी धूड़ वर्गा भी नहीं, गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया है ते ना कोई होवेगा, ये बाबा अजीत सिंह कहंदे ने। इन्ना अदब ते इन्ना सत्कार पिता दा, कहंदा दिलबंद हैं फरजंद हैं वफादार, हम सफर हैं, असीं ओदे फरजंद हां, ओदे दिलबंद हां, ओदे प्यारे लाल हां, पर ओ नहीं, कलगीधर नहीं। एक शेर विच ओ जिक्र करदा है फरजंद हैं दिलबंद हैं, हम सफर तो नहीं है, फरजंद हैं फरजंद हैं दिलबंद हैं, हम सफर तो नहीं है, हम कलगियां वाले के बराबर तो नहीं है, उहदे बराबर नहीं असीं। महान जंग लड़िया, बापू खुश हो गया, उत्थे एक शेर लिखिया है, ध्यान दिओ। आए किस लई हैं असीं? खुश करनी आए हैं ना। कलगीधर पातशाह नूं असीं सारे ही खुश करन आए हैं। जिन्हें कर लिया उहदा जीवन सफला हो गया, उन्हें फिर शरीर तो की लेना है। ते जेड़े साडे वर्गे कर ना सके, जेड़े साडे वर्गे कर ना सके, उन्हां दा जीवन व्यर्थ चलिया गया। वो लखां जीवन भी लै लैण, वो व्यर्थ चले गए। दिलबंद ने तलवार से तस्लीम बजाई, गर्दन पे अदाब दिलावर ने झुकाई। बापू ने अटारी तो खलो के इस तरह आशीर्वाद दिता है दूरों। जंग वेख रहे सी ना,
हर बापू नहीं वेख सकता, उन्होंने पता है लखां तलवारां ने खेरू खेरू कर देना है। ध्यान दिओ, प्रबंधकां नूं बेनती है 2 मिनट एकाग्रता बनाइए। जदों सरोपे दिन्ने आ संगत दा ध्यान टुट जांदा। दिलबंद ने तलवार से तस्लीम बजाई। वैसे सरोपियां दा मतलब यह है भी बाबा हुण हल्ला कर टाइम मुक गया। खैर बड़ा लम्मा पैंडा तय करके मुंबई तो आप संगतां दे चरण परसण पहुंचे हैं और फिर रात नूं उत्थे कथा है। 5 बजे फ्लाइट है, 5-7 मिनट विच समाप्ति करे। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ने आशीर्वाद दिता है। दिलबंद ने तलवार से तस्लीम बजाई, गर्दन पे अदाब दिलावर ने झुकाई। इतने में फौजे सितम आरा उमड़ आई, बरशी किसी बदबख्त ने पीछे से लगाई। बापू ने आशीर्वाद दिता, लाल ने तलवार कढ़ के सिर झुका के कबूल किया है। खुश कर लिया कलगीधर ने। सारे इसे काम ही आए हैं, पर मुश्किल यह है भी साथों खुश होया ही नहीं है अजे तक। खुश कर लिया है कलगीधर ने, ते जदों बापू नूं खुश कर लिया ना, एक अख झमकण दे समय विच हज़ारां ही सिपाहियां ने, सैकड़े तलवारां तीरां ने बाबा अजीत सिंह वाल रुख कीता। कोई नेजा छाती विच, कोई तीर गिरेबान ते, कोई तलवार बाहां ते बाजुआं ते। हज़ारां ही तीर, हज़ारां ही वार खा के बाबा अजीत सिंह बापू नूं निदा करदा होया सामने जमीन ते डिग पिया। हज़ारां दे गल ला के सामने जमीन ते डिग पिया। और कलगीधर पातशाह ने, आओ वेखिए हुण तुहाडे गुरु दा रुतबा क्यों बुलंद है। इत्थे वड्डे वड्डे पैगंबर रो पैणगे। आ रूहे जमीन ते शहादत दी अवधि पाई बैठा बाबा अजीत सिंह। अल्लाह यार खां कहंदा अज कलगीधर टुट जावेगा, अज कलगीधर विरलाप करेगा, अज अखां चों मोती डिगणगे, अज आनंद वाली मूरत दुखां विच शरसार होवेगी। हैरान रह गया कलगीधर दे मुखार बिंद वल देख के। बच्चा शहादत दी अवधि मान गया ते गज वज के कलगीधर कहंदा शाबाश पिसर, खूब दालेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। है कोई दुनिया ते लाल चढ़ाई करे ते बापू जकारे छड्डे। इत्थे सब पैगंबर अवतार टुट जांदे ने। 14 वरियां दा बाबा जुझार सिंह दौड़ के आके बापू दे लत्तां नाल चिंबड़ गया है। समझोगे डर गया होवेगा, समझोगे डोल गया होवेगा। पता की कीता? कहंदा पिता जी रात तुसीं तकिया है भी मैं वीर दी बांह दा सराणा ला के लेटिया सी। इक्के मां दा खीर चुंगिया, इक्के मां दी गोद विच खेडे। तू उंगल फड़ के पिता चलना सिखाया, शस्त्रबाजी सिखाई, शास्त्रबाजी सिखाई। जिथे भी तोरिया इकट्ठियां नूं तोरदा सी। अज विदकरा क्यों पा दिता? अज वीर कला मैदाने जंग विच पिया है। रब दा वास्ता है मैनू तोर, मैं अज फिर ओदी बांह दा सराणा लाउणा चाहुंदा हां। दीन दुनिया दे मालक खेड़ उठे। कदे 14 साल, कदे 17 साल दे लाल मूहों शहादत दी अवधि मंग रहे होण। ये दुनिया विच 8 पोह दे दिन नूं ही वापरिया है, ना वापरेगा, ना कदे वापरिया ही होवेगा। वो साडा बच्चा ते बत्तियां बुझा दो, गुआंढियां दे घर गिलास लैन नहीं जांदा, गली च हनेरा होवे ते तीजे घर नहीं जांदा। 10 लाख नंगी तलवार ते नचना मामूली बंदे दे वस दी गल नहीं है।
अज फिर 5 सिंह लैके भाई दया सिंह हथ जोड़ के खलोता है, पातशाह इकलौता लाल रह गया है, 2 नीआं वल चले गए, एक शहीद हो गया है, तुहाडे तो बाद पंथ दा वाली वारस नहीं रहेगा, रब दा वास्ता इनू लैके चले जाओ, असी शहीद होवांगे। साडे बापू दा साडे नाल प्रेम वेखो। कलगीधर कहंदा दया सिंघा किस लाल नू लै जावां ते किहनू छड्ड दवां, मेरे लिए सारे ही एक हो, तैनू छड्ड दवां किसनू छड्डां, दस किसनू छड्डां। भाई दया सिंह दियां अखां सेजल हो गईयां, ऐसा प्यार अपने लालां दे नाल ते है। कहंदे दया सिंघा दुख सुख आउंदे ने बवी गरदशे, बेवफाए जमा के बरहर बगजुर्द माकीनो मकां, दुख सुख ते हर मकान तो लंघदे ने, इते आउंदे रहिंदे ने, कोई गल नहीं है। की होया वड्डा नहीं रहा, जिसकी बस्त सोई लै जाएगा, रोस किसै स्यों कीजै, जिसने दिता सी लै गया है, रोस कादा है, बाबा जोरावर सिंह आ गया है। मैं सरबंस वारना है, कलगीधर कहंदे दया सिंह जी ये बेनती प्रवान नहीं होगी। अशमत खां, बहादुर खां, नाहर खां, वजीर खां वेखदे ने, अज गुरु की करेगा, इकलौता लाल होई 14 साल दी उम्र, ओनू हुण जंग विच नहीं तोरेगा। महाराज ने मत्था चुमिया है, नन्नी जी कलगी आप सजाई, दस्तार बन्नी, हुण तलवार जिहड़ी सी ना, तलवार 14 साल दी उम्र विच छोटी दिती है, अपने कमर कस्से दी छोटी तलवार दिती, पत्थे तीरां नाल भरे छोटा जिहा धनुख मोढे ते पा दिता, कलगी लाई, दस्तार बन्नी, मत्था चुम के आखण लगे, वेख वेख तू आज्ञा मंगी है। किदां आज्ञा मंगी सी, भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं भाता, भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं बाता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं बाता, सी दूसरे बेटे की बेनती सुनी जिस दम, सर को देहने पाक में बोसे दिए पहम, मरने के लिए कहने लगे जाइए जम जम, रूठो ना खुदा रा नहीं रोकेंगे कभी हम, हमने ही कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर। एक दीवा रह गया है, साडे घरां दे चिराग जगाउण दे लई अपना खीरला दीवा भी बुझण दे लई लखां तूफानां वल तोर दिता। एक वचन कीता, बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताके चले धर्म की लैया, ले देके थे तुम ही मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ खुल्द में राह तकते हैं भैया। मेरे बगीचे दा इकलौता फुल है, मुरझा जावेगा अज, कौम नू खिड़ा जावेगा अज, सिक्खी दा बेड़ा अड़ जावे, इस तो पहला सिक्खी दा बेड़ा अड़ जावे, जा मला बन जा, मोढ़ा ला के इसनू पार ला, सिक्खी दा बूटा सुक जावे, उस तो पहला जड़ां विच लहू पा दे अपना। ख्वाहिश है, की ख्वाहिश हुंदी है साडी, मुंडा वड्डी नौकरी ते लगे, चंगे कर रिश्ता आवे, अंश अगे वधे, साडा सिर उच्चा करे। बापू कलगीधर दी ख्वाहिश जो है होर किसे दी नहीं हुई, कदे किसे बाप दी ये ख्वाहिश नहीं हुई। ख्वाहिश है तुम हैं तेग चलाते हुए देखें, इस आंख से बरशी तुम्हें खाते हुए देखें। ये ठीक है तू हजारां दे सिर ला, पर वेखी किते जदों बरशी छाती वल वधे सेध लैके किते पिठ ना कर जावी बचिया। जिवें वड्डे ने छाती विच वार खाधे, शरीर दा जरा जरा कटवा लिया है, जा चलिया जा उड़ीकदा है जीत सिंह खुल्लत दे विच तैनू, जा चलिया जा, दादा तेरा गुरु तेग बहादुर तैनू उड़ीकदा है। बापू दी गोद छड्ड के सदा लई दादे दी गोद वल वधिया, मैदाने जंग दे विच वध गया, लखां दे नाल टकराउंदा होया शहादत दी अवधि मान गया,
ते पिता ने एक होर जकारा छड्ड के आखिया, पराई अमान क्यों रखिए, दिती ही सुख। तेरी मानत सी परमात्मा, तैनू सौंप दिती गई है। 4 लाल शहीद हुए, पहले पिता कटाया, अब बेटे कटवाऊंगा। नानक का बाग खूनी जिगर से नहलाऊंगा। दीन दुनिया दा मालक 4 लाल शहीद करवाए, पिता शहीद करवाया, माता शहीद करवाई, और आप भी अखीर खंजर दे नाल शहादत प्राप्त कीती। इउं समझ लो, कलगीधर पातशाह अगर सरबंस ना वारदे, ना मंदिर रहिंदे, ना धोती रहिंदी, ना बोधी रहिंदी, ना जनेऊ रहिंदा, ना टल खड़कदे, मुसलमान वीर ने कह दिता है, ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, घर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, तो सुन्नत होती कल। और इत्थे केवल हिंदू वीरां दी गल नहीं, जे हिंदुआं नूं मुसलमान बना लैंदे ते दूजे धर्मां नूं किहड़ा छड्डना सी। तां कहा है सुन्नत होती सब की, तां कहा है तेग बहादुर जग दी चादर। हिंद दी चादर ते बड़ी छोटी गल है, जगत नूं रखण वाले सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, जिन्हां दे लालां दी महान शहादत नूं सिजदा करन लई आप सरबत संगतां हैदराबाद दी धरती ते बैठे हो। महान शहीदां दा इह अस्थान पुरातन गुरुद्वारा साहिब आसा सिंह जी, जिथे आप संगतां सुशोभित हो के ये समागमां नूं मना रहे हो। हैदराबाद दे निज़ाम नूं आज़ादी दिलवाउण दे लई मुगलिया सल्तनत दे नाल किथे किथे सैकड़े किलोमीटर लंघ के सिख राज दियां राजा रणजीत सिंह दियां फौजां ने आके इस हैदराबाद दे निज़ाम नूं रोहिलियां कोलों, अरबियां कोलों, मुगलों कोलों आज़ाद करवाया। अखीर इत्थे शहादत दी अवधि माणी उस पुरातन सनातन स्थान ते आप सरबत संगतां चमकौर दी गढ़ी दा महान साका मनाउण दे लई बैठे हो। दास समूह प्रबंधकां दा धन्नवाद करदा है। दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब जी दा कोटान कोट धन्नवाद। संगत दा रोम रोम करके धन्नवाद। खंडे दी पौल जिन्हां वीरां ने छकी है शोभनीक ने, जिन्हां ने पौल नहीं माणी वो खंडे दी पौल छकीए। वैसे तुहाडा ये जिहड़ा दखण दा इलाका है, इत्थे ते कई वार बचन करन दी मैं लोड़ भी नहीं समझदा हुंदा। दीन दुनिया दे पातशाह कलगीधर दी अथाह किरपा है। बाणी ते बाणे दे तुसीं धारनी हो, और नाल नाल गुरबाणी दे इतिहास दा अदब, दसम बाणी दा अदब भी तुसीं सांभ के रखिया है। दीन दुनिया दे मालक दी बाणी नाल जुड़े हो। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह साडे सिर दे साईं ने, उथे दसम दियां रगां विच भी साडे बापू कलगीधर दा लहू है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु तख्त गुरु ग्रंथ साहिब कोल है। पर जेड़ा लहू गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विच है, उही दसम बाणी विच है। राजे दे 3 काके होण, तख्त एक नूं मिलदा है, ताज पोछी एक नूं हुंदी है ना, ते दूजिਆਂ नूं घरों चुक के बाहर नहीं सुੱਟ दईदा। पापा ते एक ही हुंदा है, चाचे ताए घरों कढ दईदे ने। सारिਆਂ च लहू एक ही हुंदा है। प्रधान मंत्री कल्ला देश नहीं चलाउंदा, मंत्री मंडल नाल हुंदा है। ते साडे प्रधान मंत्री गुरु ग्रंथ साहिब ने ते वड्डे वजीर दसम पातशाह दी बाणी दसम बाणी है। ते फिर जदों लहू एक होवे ते फिर कट्ठे ही शोभा पाउंदे ने, ते इदां ही जगत विच शोभा रवेगी। इत्थे लख राम राइए आए, धीर मल्लीए आए, लख दसम बाणी इतिहास नूं, गुरु ग्रंथ दी बाणी नूं तर्क करके खत्म करन वाले आए। पंथ इदां ही गज्जिया है, इदां ही गजेगा। इन्हां लोकां दा ना पिछे ही वजूद सी ते ना गां ही कलगीधर ने इन्हां दा वजूद रहण देना है।
इत्थे वजूद ओदा रहा है। शेर पढ़ के फतेह बुला दवा के साहिब शौरस्त आजिज निवाज गरीबुल परस्तो गनीमुल गोदाज। गरीब बन जाओ ते छाती नाल ला के जनेऊ वांगू डुबणों बचावेगा। गनीम बन जाओ औरंगजेब वांगू ते कबर ते भी अज जुत्तियां वजदियां ने। यह अशर हुंदा है गुरु घर नाल मथा लाउण वालियां दा। ऐसा इतिहास है सिख जगत का। आओ तुहाडी ते दास दी गुरु कलगीधर पातशाह शहीद सिंह हाजरी प्रवान करन। गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।